गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल एके कैंपस में। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि हमने इससे पिछले टॉपिक में ये बात किया था कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम के हर एक उस चीज को, हर एक मेथड को हमने उसमें से सीखा था। और एलसीएम में हम लोगों ने सबसे ज्यादा किस चीज का प्रयोग किया था, तो सबसे ज्यादा हम लोगों का मल्टीपल का प्रयोग हुआ था। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल था। आज हम क्या सीखेंगे? एचसीएफ। क्या सीखेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ में हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? यानी कि कोई भी ऐसी संख्या हो जो किसी भी संख्या को डिवाइड करे। ठीक है, ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड करे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कोई भी संख्या, दो या दो से अधिक कोई भी संख्या है, तो उन संख्याओं को वो ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो कि उन सभी को क्या करे? डिवाइड करे, जो दी गई है संख्या। ठीक है, सबसे ज्यादा हमको सारी चीजें ऐसे समझ में आएंगी जब तक कि हम लोग एग्जाम्पल नहीं करेंगे, तब तक कि हमको सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो हमारा क्या है? सिर्फ इसमें डिफिनेशन में सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोल रहा है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी संख्या है जिससे दी गई प्रत्येक संख्या पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि कोई भी नंबर ऐसा हो जो कि कोई भी नंबर ऐसा हो जो कि दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या जो कि पूर्णतः विभाजित करे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से तो कम ही समझ में आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट करता हूँ। ठीक है, कोई भी दो संख्या मैं लेता हूँ। यहाँ पे क्या है? 6 है, यहाँ पे क्या है? 9 है। ठीक है, मुझे इनका क्या निकालना है? फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? फैक्टर निकाल लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं फैक्टर निकाल लेता हूँ। इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। क्या और क्या होगा? 2 होगा। और क्या होगा? 3 होगा। और क्या होगा? 3 के बाद 6 होगा। ठीक है, 9 का क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा। 3 के बाद क्या होगा? डायरेक्ट 9 ही होगा। ठीक है, अब आप इसमें बताइए कि इन सभी संख्याओं में कॉमन कौन कौन सा है नंबर? 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 1 यहाँ है लेकिन यहाँ भी है, तो 1 मल्टीप्लाई, 3 यहाँ है, यहाँ भी है, तो 3 को ले लेंगे। 6 यहाँ है, 9 यहाँ है, तो 6 यहाँ है, 9 यहाँ है, तो 6 यहाँ अलग है, 9 यहाँ है, तो मैं कोई भी नंबर नहीं लूंगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ये जो 3 आया है, ये क्या है? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इनसे बड़ा, इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ा जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 3 है, दोनों में जो कि कॉमन है। और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो अब आगे जा नहीं सकते। तो ये हमारा सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, इसका फैक्टर क्या है? 3 है, इसका फैक्टर क्या है? तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें कौन सा है हम लोगों का? तो 3 भी है, जो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर सबसे कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है? 3 है। ठीक है, अब जैसे कोई मैं नंबर और ले लेता हूँ, जैसे 12 ही हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया। मैं इनका कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ये किससे कटेगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे, क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे? 6, तब भी क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है, तो 4 अब यहाँ भी आ गया, तब यहाँ फिर से 4 मल्टीप्लाई बाई 3 नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, दोबारा कोई भी नंबर दोहराना नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर दोबारा दोहराना नहीं है। ठीक है, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। तो जैसे यहाँ पे मैं किसी भी नंबर को नहीं दोहरा सकता हूँ, तो ऐसे ही मैं जस्ट अब क्या कर सकता हूँ? अब मैं यहाँ पे 12 का लिख लेता हूँ, 18 का भी निकाल लेता हूँ। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 का क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 का क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 6 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 6 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 6 कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 कर लो, क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, 4 में करोगे तो आएगा ही नहीं, 5 में नहीं आएगा, 6 को फिर से दोबारा, अब यहाँ पे 6 है, तो 6 को दोबारा यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 3 नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारा
ये क्या निकल गया, फैक्टर। फैक्टर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग मिलाए थे, तो यहाँ पे हम लोग जब मिलाए थे, यहाँ पे जैसे हम लोग मिलाए थे कि 12 का, ठीक है, 12 का और 18 का, ठीक है, 12 का फैक्टर लिख लेते हैं और 18 का। 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, 6 आया था, और क्या आया था, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, यहाँ पे हो गया। 18 का क्या हो गया, 18 का क्या क्या आया था, 1 आया था, 1 था, 1 था, 2 था, 3 था, 6 था, 6 के बाद 9 था, 9 के बाद क्या था, 18 खुद था। ठीक है, इतना फैक्टर था। अब आप इसमें देखिए कौन कौन सा कॉमन है। ठीक है, कॉमन है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 भी कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पे गोला लगा लीजिए, यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे वो कर लीजिए, गोला लगा लीजिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, आप यहाँ पे गोला लगा लीजिए। पेन चेंज कर लेते हैं कलर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 भी कॉमन है, मिला लेते हैं, 2 भी कॉमन है, इसको भी मिला लेते हैं, 3 भी कॉमन है, इसको भी मिला लेते हैं, 3 के बाद और कोई नंबर है, 4 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 6 इसमें है लेकिन इसमें इसमें भी है, तो यहाँ भी है तो यहाँ पे भी मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, 9 अब यहाँ पे कहीं पे नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए, ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, और हमारा ये भी है। तो आप इसमें ये देखिए कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो 6 है। आप कहेंगे कि 12 और 18 का, 12 और 18 का, 12 और 18 का हमारा क्या हो जाएगा, 6 क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो जाएगा हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, फैक्टर तो ये भी है, ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, लेकिन जो यहाँ पे 6 है, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्या है हमारा ये 6, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये वो सबसे बड़ी संख्या है जो कि इन तीनों दोनों को क्या करेगी, विभाजित करेगी, भाग देंगे। अगर मैं 6 का भाग दूंगा 12 में तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 का भाग दूंगा 18 में तो 6 3 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 3 जा 80 और 6 2 जा 12, दोनों हो जाएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 में जब यहाँ पे 6 का भाग दिया इसमें, तो 6 3 जा 18, 3 बार में कट गया, 6 2 जा 18, 2 बार में कट गया। यानी कि ये वो सबसे बड़ी संख्या है जो कि, ये वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो कि इन दोनों को डिवाइड करना है। यही तो हमारा एचसीएफ है, बस इसके करने के तरीके अलग अलग हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बस ये इसका बेस है। ठीक है, मैं ये समझाना चाहता था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या, ये सभी कॉमन फैक्टर है, ये जितने पे गोला लगा ये कॉमन फैक्टर है, लेकिन 6 क्या है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, समझ में आ गया सारा चीज। तो अब हम चलेंगे, अब हमें इसी संख्या को, अब सबसे पहले में गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और भाग विधि द्वारा कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, यानी डिवीजन मेथड से और क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, राधे कृष्णा, क्या करेंगे यहाँ पे, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, गुणनखंड विधि। ठीक है, अब मैं इसको गुणनखंड विधि द्वारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं उसको हम सीखेंगे। कॉमन फैक्टर, फैक्टर तो आपको निकालना सिखा दिए, कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो तो आपको बता दिए। तो सबसे पहले मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 12 का करूंगा, 2 से काटूंगा 6 आ जाएगा, 2 से काटूंगा 3 आ जाएगा, 3 से काटूंगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है हमारा 18, 18 को करूंगा यहाँ पे बगल में, 18 को करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले 2 से काटूंगा तो 9 आ जाएगा, 9 2 से कटेगा नहीं तो 3 से चेक करेंगे, 3 3 जा 9, क्या हो गया 3, अब 3 को काट देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइड में लिख लीजिए,
12 के इक्वल टू में और 18 के इक्वल टू में। 12 के इक्वल टू में क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय में 1, ठीक है 1 लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है 18 में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब आप इन दोनों में ये देखना है हमको हमको इन दोनों संख्याओं में ये देखना है कौन कौन सा कॉमन फैक्टर वो है गुणनखंड। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 यहाँ पे कितनी बार कॉमन है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नीचे 2 ही बार है। अब दो इसको छोड़ देंगे, 3 देखना है, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो मैं इसको इसको मिला दूंगा, ठीक है। अब क्या है 3 और 2 बच गया, इसको छोड़ देना है, बस कॉमन कॉमन को नीचे लिखे, इन दोनों को मिला लिए तो एक बार लिख लेंगे, इन दोनों को मिला लिए एक बार लिख लेंगे, 2 3 6। और वहां पे पिछले पिछले टॉपिक में क्या आया था, आपको पिछले बारे में क्या आया था, यहाँ पे भी क्या आया था, देखिए शायद तक कि अगर आ जाए तो आ जाए, नहीं आएगा, ठीक है वो आ गया। तो आप यहाँ पे वहां पे भी 6 कॉमन फैक्टर आया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, गुणनखंड विधि से निकाले तभी क्या है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारा क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। कहीं पे किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी फैक्टर। अब जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया 12 और 18 का हो गया। अब जैसे मैं अगली स्लाइड पे बढ़ता हूँ, अब किसका निकालना है 20 और 28 का, तो 20 और 28 का 20 और 28 का 20 और 28 का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा 20 का फैक्टर कर लूंगा, 2 से कटेगा 10 आ जाएगा, 2 से कटेगा 5 आ जाएगा, 5 से कटेगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हमको सिखाने की जरूरत ना पड़े कि ये कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज मैं इससे जस्ट तीसरे थर्ड क्लास में मैंने सारा चीज उसमें लेक्चर समझा दिया है, फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर होता क्या है, मैं सारी चीजों पे डिस्कशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है 20 है, अब मैं 28 का निकाल लूंगा, ठीक है 28 का निकाल लूंगा, 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 से काटूंगा 2 7 जा 40, ठीक है। अब ये 7 किससे कटेगा, 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 7 से ही कटेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे 20 के इक्वल टू में कर लेंगे, 20 के इक्वल टू में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 28 के इक्वल टू में क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय में 7, ठीक है। अब मुझे फिर से मिला लेना है, यहाँ पे फिर से मैं अगर एक बार फिर से मिलान करूंगा तो यहाँ पे क्या करूंगा इसको मिला लूंगा, यहाँ पे भी इसको मिला लूंगा, दोनों सेम है तो 5 में 7 को मिला नहीं सकते क्योंकि अलग अलग नंबर है, तो जब अलग अलग नंबर है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दो बार में इन दोनों को मिलाए तो एक बार लिख लेंगे, इन दोनों को मिलाए तो एक बार लिख लेंगे, 2 2 जा 4, 4 इसमें क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि इन दोनों को विभाजित करेगा, ठीक है। ठीक है कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। आप कहेंगे कि 2 भी कॉमन होगा, वो तो कॉमन फैक्टर है लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारा 4 होगा, ठीक है। ये हमारा गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम निकालते हैं एचसीएफ, एचसीएफ वो है हमारा, ठीक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फिर से एक एग्जांपल है, फिर से हमारा एक एग्जांपल है, फिर से हमारा एक एग्जांपल है, क्या है हमारा फिर से एक एग्जांपल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 45 और 60, फिर से मैं यहाँ पे एक साइड में इसका क्या कर लूंगा 45 का क्या कर लूंगा वो कर लूंगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक करेंगे, 3 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर 3 से कट जाएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 1 जा 5, कट गया पूरी तरह से। अब मैं क्या करूंगा 60 का निकाल लूंगा, 60 का क्या हो जाएगा 2 से काटूंगा क्या हो जाएगा 20, ठीक है, 2 से काटूंगा क्या हो जाएगा 10, ठीक है, 2 से काटूंगा क्या आ जाएगा 5, 5 से काटूंगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फैक्टर कैसे निकालते हैं देख रहे हो कैसे फटाफट निकालें, टेबल और डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से आप लोग सारा चीज कर लोगे तो आपको सारा चीज आने लगेगा, ठीक है। ये फैक्टर कैसे निकालते हैं तो बस हम मिला लेते हैं कौन कौन सा मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसका 45 का, किसका लिखेंगे 45 का, 45 के इक्वल टू में करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी हटा भी सकते कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है 60 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय में 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय में 5, कहीं पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। 2 नीचे है 3 बार लेकिन ऊपर नहीं है एको बार, आप क्या करेंगे यहाँ पे इसको हटा देंगे, मैं इसको छोड़ दूंगा, 3 देखूंगा 3 3 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है,
तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है। 5 ऊपर भी है नीचे भी है, इन दोनों को मिला लूंगा और यही हमारा क्या होगा जाएगा HCF। क्या हो जाएगा हमारा HCF, ये हमारा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा HCF। इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। आप कहेंगे कि 3 भी तो हो सकता है, 3 उसका फैक्टर है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो यहाँ पे 5 है, ठीक है। कहीं पे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओहो, कहीं पे दिक्कत है क्या, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, ये हमारा फैक्टर गलत है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गया है। यहाँ पे 60 का जो होगा, क्योंकि इसका 15 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 60 है, जो 2 से काटे क्या हो गया 13 हो गया, 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। 2 से काटे 2 से अब कटेगा नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 50, 5 बन जाए 5, ठीक है। सुधार लेना इसको, ठीक है। इसको रहने दो, ऊपर वाले को रहने दो, नीचे वाले को बस एक बार फिर से कर लो, ठीक है। यहाँ पे फिर से कर लो, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 60 का फिर से वो फैक्टर देख लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। आप देखो ऊपर 2 तो नहीं है, नीचे 2 बार है, मैं इसको भूल जाऊंगा। 3 ऊपर भी है नीचे भी है, इसको मिला लूंगा एक बार। क्या करूंगा, एक बार मिला लूंगा, ठीक है। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है, दोनों में क्या कॉमन है 5, ठीक है। क्या कॉमन है 5, तो मैं 5 को मिला लूंगा, यहाँ पे इन दोनों 5 को भी मिला लूंगा। तो कॉमन क्या क्या मिल गया हमको, 3 और 5, तो क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हमारा हो जाएगा। ये जो 15 हमारा है, 5 भी इसका फैक्टर है, लेकिन कॉमन फैक्टर जो 5 भी इसका कॉमन फैक्टर है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 15 है, ठीक है। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे जैसे ही मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे क्या है 24 और 36, मैं दोनों मेथड से करूंगा। अभी जस्ट अगला क्वेश्चन कुछ है डिवीजन मेथड और क्या है हमारा क्या बोलते हैं इसको गुणनखंड विधि से, ठीक है। दोनों मेथड से है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 24 और 36 दोनों का फैक्टर निकालूंगा। 24 का फैक्टर निकालूंगा, 2 से काटूंगा 12, 2 से काटूंगा 6, 2 से काटूंगा 3 और क्या जाएगा 3 से काटूंगा कितना जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 36 में मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या जाएगा, 2 से करूंगा 18 और 2 से करूंगा तो 9, 3 से काटूंगा तो 3 से काटूंगा तो 1, ठीक है। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, 2 का भाग दिए तो 12 आ गया, 2 का भाग दिए तो 6 आ गया, 2 का भाग दिए तो 3 आ गया, 3 का भाग दिए तो 1 आ गया, 2 का भाग दिए 18 आ गया, 2 का भाग दिए 9 आ गया, 3 का भाग दिए 3 आ गया, 3 का भाग दिए 1 आ गया। अब आप कहेंगे कि आप 3 का ही कहेंगे, यहाँ पे 9 में 2 का भाग कहने की, जब जो संख्या यहाँ पे वो देखना है कि ये किससे पूरी तरह से कट रही है, ठीक है। ये नहीं देखना किसी से काट दो। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, तब से 5 से काटेंगे, यानी कि प्राइम नंबर से ही काटते हैं, ठीक है। क्या समझ में आ गया। अब मैं इन दोनों में मिला लेता हूँ 24 और 36, 24 और 36 में 24 और 36 में जब मैं मिलान करूंगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय में 3, 3 बार 2 है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय में 3, ठीक है। अब 36 में क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय में 3 मल्टीप्लाई बाय में 3, ठीक है। कोई दिक्कत। अब आप ये देखो इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, इनको मिला लेते हैं। यहाँ पे ये कॉमन है, इसको मिला लिए, ठीक है। यहाँ पे ये कॉमन है, इसको मिला लिए। 2 बार 2 कॉमन है तो 2 बार 2 बाहर कर लेते हैं, 2 बार 2 बाहर कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक बार इसको भी मिला लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 हमारा क्या हो गया HCF किसका 24 और 36 का HCF क्या हो गया 12 हो गया। क्या हो गया 12 हो गया। हमेशा ध्यान रखना HCF हमेशा या तो इन दो जो संख्याएं दी रहेंगी या तो उसके बराबर में होगा या तो उससे कम होगा, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन एलसीएम क्या होता है, या तो उसके बराबर में होगा या तो उससे ज्यादा होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मैं चलता हूं अगले स्लाइड पे, ठीक है। अब मैं करता हूं अगला स्लाइड गुणनखंड विधि से फिर 40 और इसका है
40 और 60 का, ठीक है। अब मैं इसको दोनों मेथड से करूंगा, ठीक है, ध्यान से समझना, इसको दोनों मेथड से करूंगा। यहाँ पे क्या है 40 है, यहाँ पे क्या है 40 है, 40 और 60 दोनों का अलग अलग पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 20 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 5 से, 5 बन जाए 5, ठीक है। 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इस ये फैक्टर आपको अच्छे समझ में आ गया, ये फैक्टर कैसे किए समझ में आ गया ये सारा चीज। तो अब मैं इसका सिर्फ क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। 40 इक्वल टू फिर क्या है 16, क्या है 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। एक बार 2 और है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको कॉमन मिलाना है, ठीक है, हमको यहाँ पे क्या करना है कॉमन मिलाना है। यहाँ पे दोनों में ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है और ये कॉमन है, ठीक है। 5 और 2 है तो उसको छोड़ देंगे। मैं एक एक बार इसको लिख लूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्या है 8 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्या है हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। कहीं पे किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 8, 8 हमारा क्या हो गया इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको जस्ट भाग विधि द्वारा कैसे करूंगा, ठीक है। मैं इसको भाग विधि, इसको आप लोग नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो, मैं एक बार थोड़ी सी साइड हो जाता हूँ, ठीक है, आप नोट कर लेंगे। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको जस्ट मैं इसको भाग विधि द्वारा करूंगा, कैसे करूंगा भाग विधि द्वारा। मैं भाग विधि द्वारा कैसे करूंगा, देखो कैसे करता हूं भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा कैसे करूंगा। यहाँ पे क्या है 40 है, यहाँ पे क्या है 16 है। सबसे पहले दो संख्याओं का करेंगे फिर तीन संख्याओं वाला करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 40 है, ठीक है, यहाँ पे 40 है, ठीक है। 40 में क्या करूंगा 16 से भाग दूंगा, 16 एक कम 16, 16 दूना 32, क्या हो गया 32, 16 बन जा 16, 16 टू जा 32, 32 घटाएंगे 8 आ जाएगा। अब 8 को क्या करेंगे 60 से भाग देंगे, देखो यहाँ पे इसको भाग दिए क्या आ गया 32 आ गया, घटाए कितना आ गया 8, अब क्या आ गया रिमाइंडर बच गया। अब इस रिमाइंडर को ऐसे सिर्फ यहीं पे ऐसे कर दूंगा और इन दोनों की तरफ इन दोनों का भाग का चिन्ह लगा दूंगा और इस 16 को उठा करके यहाँ पे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कर दिया, कहीं पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अब मैं क्या करूंगा 8 पूजा 16 पूरी तरह से कट गया, क्या आ गया रिमाइंडर 0 0। अब ये जो 8 है ना, ये जो 8 है 8 हमारा क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, गुणनखंड विधि से निकाले थे तब भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 आया था, क्या आ गया हमारा ये एचसीएफ, ठीक है एचसीएफ। अब जैसे मान लीजिए अगले स्लाइड पे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है, मैं अगले स्लाइड पे बढ़ता हूँ, यहाँ पे क्या है फिर से वही कुछ संख्या दी हुई है। आप देखिए यहाँ पे देखिए, इसको दोनों विधि से करेंगे, इसको दोनों विधि से करेंगे। सबसे पहले मैं फैक्टर मेथड से करूंगा, ठीक है। क्या है हमारा 32, 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा 16, 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा 8, 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा 4, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब क्या है 40 है, 40 है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा 2 से काटूंगा, 2 से काटूंगा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से काटूंगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 से काटा 2 का भाग दिया 20 आया, 2 का भाग दिया 10 आया, 2 का भाग दिया 5 आया, 5 का भाग दिया 1 आया, ठीक है। अब क्या है 96, 96, ठीक है। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। देखो 2 चौको 8 कितना हो गया इसमें बच गया 16 बन गया, 2 8 16, ठीक है। 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 2 4 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 6 जा 12। अब ये हो जाएगा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। यहाँ पे क्या 2 का भाग दिए 48 आया, 2 का भाग दिए 24 आया, 2 का भाग दिए 12 आया, 2 का भाग दिए 6 आया, 2 का भाग दिए 3 आया, 2 का भाग दिए 3 का भाग दिए 1 आया, ठीक है। अब मैं इन तीनों संख्याओं को लिख लूंगा, ठीक है। 32 40 96 सभी का मल्टीप्लाई थोड़ा दूर दूर लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 3
बार 2, एक बार 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या देखना है, अब मुझे यहाँ पे तीनों में देखना है कि कौन कॉमन है। अगर इसमें है और इसमें नहीं है तो फिर नहीं लूंगा, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो फिर नहीं लूंगा, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो फिर नहीं लूंगा, ठीक है। कॉमन तब मुझे नहीं मिलाना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमन को मिला देता हूँ, ठीक है। तीनों में 2 है, यहाँ पे भी 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 2 है, ठीक है। 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ है। 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं। 5 यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जितना कॉमन है उतने को बाहर कर लूंगा। 2 को एक बार, 2 को एक बार, 2 को एक बार, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये जो 8 हमारा है एचसीएफ है, किसका? एचसीएफ किसका है? इन तीनों अंकों का हमारा क्या है? एचसीएफ है। एचसीएफ क्या है हमारा? 8। 8 क्या है हमारा? एचसीएफ आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। समझ में आ गया सारा चीज? हेलो हेलो हेलो, क्लास ले लें थोड़े से, बस जस्ट कल कल कर ही। यहाँ पे इतना सारा चीज समझ में आ गया। अब ये हमारा है 36 24, ठीक है। अब इसको जैसे मान लो यहाँ पे मैं भाग विधि द्वारा भी करूंगा, मैं इसको भाग विधि द्वारा भी कैसे करूंगा मैं वो भी समझा देता हूँ। पहले आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लिए, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं इसी को जस्ट क्या करूंगा, मैं इसको भाग विधि द्वारा कैसे करूंगा, आप ध्यान से समझिए। इसको भाग विधि द्वारा मैं कैसे करूंगा, यानी कि डिवीजन मेथड। मैं इसको डिवीजन मेथड से कैसे करूंगा, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, डिवीजन मेथड से। ध्यान से समझिए इसको कैसे, डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है। डिवीजन मेथड से मैं इसको कैसे करूंगा, सबसे पहले मुझे देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मैं ऐसे भाग का चिन्ह बनाऊंगा, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 32, मैंने इसको इधर लिख दिया। फिर उससे बड़ी कौन सी है? 40, बस इतना है। 32 में जब भाग देंगे तो 32 में 1 बार भाग जाएगा, कितना जाएगा? 32 आ जाएगा। घटाने पे कितना जाएगा? 8। अब जो 8 यहाँ पे आया ना, अब रिमाइंडर बच गया। अब शांति से रुक जाओ, बस इस पे यहाँ पे ये करो कि ऐसे यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दो, डिवाइड का मतलब वो कर दो, साइन बना दो, ठीक है। 8 बना दो और इस 32 को यहाँ पे लाके रख दो, ठीक है। इस 32 को यहाँ पे लाके रख दो। अब भाग दो, 8 का टेबल पढ़ो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। क्या हो गया हमारा? पूरा 0 0 आ गया रिमाइंडर। अब क्या आ गया हमारा? 0 0 रिमाइंडर आ गया। अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो 8 है ना, तो 8 को यहाँ पे ला लो। अब यहाँ पे ला लो। अब 96 में करो, 96 में करो। 96 में क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, क्या हो जाएगा? 16। क्या हो गया? पूरी तरह से कट गया हमारा। क्या हो गया हमारा? पूरी तरह से कट गया। क्या हो गया? पूरी तरह से 12 96, पूरी तरह से हमारा क्या हो गया? 0 0 रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया? देखो, 8 एकम 8, मैं डायरेक्ट कर दिया, आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 8 में क्या करिए, आप 8 में क्या करिए, 96 का भाग दे दो। 96 का 8 1 जा 8, घटाने पे क्या गया? 1, 6 ले लिए। 8 2 जा 16, पूरी तरह से कट गया, 0 रिमाइंडर हो गया। 8 यहाँ पे क्या आया है? जो यहाँ पे 8 आया है, अब यहाँ पे 8 आया है जो, ये हमारा क्या हो गया? 8 यहाँ पे जो आया है हमारा, क्या हो गया हमारा? यही हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। क्या हो गया हमारा? एचसीएफ, एचसीएफ, ठीक है। अगर मान लो भाग देते यहाँ पे और यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता, तो फिर मैं पता क्या करता, फिर से यहाँ पे कटा करता और इसको लेके यहाँ पे आता, और जो यहाँ पे आता, फिर जो यहाँ पे रिमाइंडर आता और भाग देते पूरी तरह से कट जाता, तो वो फिर हमारा क्या होता? वो हमारा एचसीएफ होता। लेकिन यहाँ यहीं पे पूरी तरह से कट गया, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 8 हो गया, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ अगले में। जैसे यहाँ पे क्या है? 27 और 63,
27 को क्या करोगे, भाग दोगे इसमें 63 से, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा 27 दूना 54, क्या हो जाता है हमारा 54, ठीक है। माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 13 में 4 चलेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पे 6 था तो 6 में घटा दिया तो ये 5 बन गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 0। अब कुछ नहीं करेंगे, बस रिमाइंडर आया ना तो रिमाइंडर पे यहाँ पे भाग का चिन्ह बना लो। अब क्या लिख लोगे 27, 9 का 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, पूरी तरह से कट गया। यहाँ पे क्या आ गया रिमाइंडर 0। ये जो हमारा 9 आया ना, ये हमारा HCF होगा। क्या होगा हमारा HCF, HCF, HCF क्या होगा हमारा 9, ठीक है। इन दोनों का HCF हमारा क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। सारा चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा चीज समझ में आया होगा और कहीं पे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। जैसे जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को भाग विधि द्वारा, ठीक है, डिवीजन मेथड द्वारा करना है। ये आपका HW है, ठीक है, HW, ठीक है, ये आपका HW है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन और दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। आपको इसको गुणनखंड विधि द्वारा ये क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा इसको क्या करना है, HCF निकालना है, HCF, ठीक है। ये आपका HW है, ठीक है, HW, ठीक है। ये होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इतना संख्याओं का होमवर्क कर लेना, ठीक है। कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को नहीं गई होगी। तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत अगर जाती है तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। कहीं पे भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत जाती है, ये हमारा है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, सारा चीज अच्छे से समझ में आया हो, तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। और अगला मैं जस्ट इससे अगला टॉपिक में जो होगा हमारा क्लास, मैं उसको यहाँ पे देख लूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि इसका क्वेश्चन और अच्छे से करा दूं, ठीक है, क्वेश्चन में और अच्छे से करा दूं। और एकदम जो भावी क्वेश्चन है, यानी कि जो उम्मीद है कि जो बहुत सारे क्वेश्चन जो आने वाले होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन है नवोदय और सैनिक विद्यालय के, उन सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।